बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तुम मिहर के सागर हो, तुम मिहर के सागर हो, तुम्हारी मिहर में रहते हम, तुम्हारी मिहर में रहते हम। इन के सागर हो, तुम्हारी मिहर में रहते हम, तुम्हारी मिहर में रहते हम। इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम, सहारा लेकर जीते हम। तुम मिहर के सागर हो, तुम मिहर के सागर हो। हम तो भूले थे माया में अपना मूल वतन, अपना मूल वतन। अपने घर की याद दिलाने लाए तुम ये वचन, लाए तुम ये वचन। इन आपके वचनों से, इन आपके वचनों से हमारी जाग गई आत्म, हमारी जाग गई आत्म। तुम मिहर के सागर हो, तुम मिहर के सागर हो, तुम्हारी मिहर में रहते हम, तुम्हारी मिहर में रहते हम। इन आपके वचनों से, इन आपके वचनों से हमारी जाग गई आत्म। तुम मिहर के सागर हो, तुम मिहर के सागर हो। पल पल बढ़ती इसमें हर को कैसे गाए पिया, कैसे गाए पिया। श्री निज नाम के उजियारे से धाम दिखला दिया, धाम दिखला दिया। अब मूल मिलावे को, अब मूल मिलावे को देख लेंगे चितवन से हम, देख लेंगे चितवन से हम। अब मूल मिलावे को, अब मूल मिलावे को देख लेंगे चितवन से हम। तुम मिहर के सागर हो, तुम मिहर के सागर हो,
तुम्हारी मेहर में रहते हम, तुम मेहर की सागर हो। प्राणनाथ तुम प्राण पिया हो, प्राण जीवन तुम्ही, प्राण जीवन तुम्ही। आत्म के आधार हमारे, अर्श दिल में तुम्ही, अर्श दिल में तुम्ही। जिस हाल में राखोगे, जिस हाल में राखोगे, निभा लेंगे उस हाल में हम, निभा लेंगे उस हाल में हम। जिस हाल में राखोगे, जिस हाल में राखोगे, निभा लेंगे उस हाल में हम। तुम मेहर के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो। तुम्हारी मेहर में रहते हम, तुम्हारी मेहर में रहते हम। इन आपके चरणों का, इन आपके चरणों का सहारा लेकर जीते हम, सहारा लेकर जीते हम। तुम मेहर की सागर हो, तुम मेहर की सागर हो, तुम मेहर के सागर हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चाहत। बस आज जी शुरू करते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली नालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर सा जी खिलवत वाणी का 14वां प्रकरण सूरत अर्शे अजीम की बातिनी रोशनी का चल रहा है, जिसकी 90 चौपाई हो गई थी। धनी अपनी रूहों को बता रहे हैं कि अब जबकि तुम्हारी जागनी करने के लिए स्वयं राज्य यहाँ पर आए हैं, अपने बसरी मल की हक्की स्वरूप में तो आए हैं, छठे दिन में वो परमहंसों के रूप में आकर रूहों को जगा रहे हैं। अलग अलग संदेश, अलग अलग मुख का इस्तेमाल करके धनी जो है अपना संदेश देने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। हमारे साथ ही वो रहते हैं जब तक रूहें इस खेल में हैं। क्यों इस खेल में है रूहें? क्योंकि राज्य इस खेल में है। राज्य ने दिल से ही, अपने दिल से ही ये खेल को दिखा रहे हैं, अपने दिल रूपी पर्दे पे
तो राज्य तो हमेशा से हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। अभी हमें राज्य अपने साथ, अगर हम ज्ञान से इस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि राज्य हमें अपने साथ दिखते नहीं है, तो अभी जागृत अवस्था उतनी आई नहीं है। लेकिन हमें इलम से मालूम है, हमें चाहे अपने साथ दिखते ना हो, लेकिन हमें मालूम है इस ब्रह्मवाणी से कि धनी हमारे साथ ही रहते हैं, हमेशा रह रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इस बात में कोई भी अंतर नहीं आ सकता है। हमारी कमी है कि हम धनी को जो है, अभी हम इस मंजिल तक नहीं पहुंचे कि हम धनी को अपने साथ देख पाए या उनको महसूस कर पाए, या किसी पल हम महसूस भी करते हैं तो अगले पल माया में लिप्त होने के कारण नहीं महसूस कर पाते। तो ये कमी हमारी तरफ से है। धनी हमारे साथ ही है, धनी ने हमारे दिल को भी अर्श किया है। हम उस अर्श दिल की भी पहचान, अपने ही अर्श दिल की पहचान कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। कभी तो हमें लगता है कि हाँ हाँ हमारे तो अर्श दिल में धनी बैठे ही हैं, और कभी हमें लगता है कि अरे हमें तो अपना दिल में शैतान दिखाई देता है, लगता ही नहीं है कि धनी की बैठक है। धनी की बैठक हो तो हम, हमारी रहनी करनी कहनी कुछ अलग हो। तो सुंदर साथ जी, जाहिरी करनी रहनी से धनी की बैठक को नहीं जाना जा सकता। धनी तो अपनी सब रूहों के अर्श दिल को अर्श करके बैठे। उसमें तो औरंगजेब भी आए, उसमें तो बिहारी जी भी आए। तो वो तो अपनी 12,000 रूहों को किसी के साथ मतभेद नहीं कर सकते कि इंद्रावती जी के दिल को अर्श कर लिया, धनी देवचंद जी के दिल को अर्श कर लिया, और बाकी रूहों को कि बिहारी जी के दिल को अर्श नहीं किया, या औरंगजेब के दिल को अर्श नहीं किया। शकुंडल के दिल को तो अर्श कर लिया, लेकिन सकुमार के दिल को अर्श नहीं किया। ऐसा धनी नहीं करते। धनी तो अपनी हर रूह के दिल को अर्श करके बैठे हैं। ये रूह की इस दुनिया में चाल के ऊपर होता है कि वो अर्श दिल, अब औरंगजेब जो है अर्श दिल को नहीं पहचान पाए, वो अपने ही अर्श दिल को नहीं पहचान पाए, वो उनको स्वयं अक्षरातीत जगाने आए, वो उनको नहीं पहचान पाए, मोमिन उनको जगाने आए, वो उनको नहीं पहचान पाए। बिहारी जी तो बिल्कुल ही शिवजी साहिब जी के करीब रहते थे और धनी देवचंद जी के करीब रहते थे, फिर भी वो ना तो अपने अर्श दिल को पहचान पाए, ना धनी देवचंद जी के अर्श दिल को पहचान पाए, और ना ही इंद्रावती के अर्श दिल को पहचान पाए। अगर उन्होंने अपने ही पिता, जो जाहिरी रूप में उनके पिता थे, धनी देवचंद जी के अर्श दिल की पहचान कर ली होती, तो जो संदेशा वो दे गए थे वो तो हमेशा ही शिवजी साहिब जी के साथ ही रहते, क्योंकि ये संदेशा तो धनी देवचंद जी ने दिया ही था ना कि किसी के साथ, इनके साथ ही आपको चलना है, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं चल पाए। तो वो अपने पिता का के अर्श दिल को भी नहीं पहचान पाए। मे भी जाहिरी रिश्ता इतना प्रगाढ़ था कि वो आत्मिक रिश्ते को नहीं पहचान पाए। बिल्कुल ऐसी अवस्था हमारी भी, हम सुंदर साथ में भी होती है सभी की, कि हम कभी अपनी रहनी और करनी के हिसाब से हम जो है अपने दिल को अर्श नहीं मान पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्श दिल है नहीं, सुंदर साथ जी। और धनी ने हमें इतनी साहिबी और इतनी बुजुर्गी किस लिए दी है कि हर रूह के दिल को अर्श कहा है और अर्श करके बैठे। इतनी बुजुर्गी इसलिए दी है कि इस बुजुर्गी को रूहें ओढ़े, रूहें इस बुजुर्गी को आत्मसात करें, तो उनका चाल चलन, उनकी करनी रहनी वैसे ही हो जाएगी। जैसे कि किसी को राजा का रोल दिया जाए तो वो राजा जैसा ही चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, तो वैसे ही वो होता, वैसे ही वो करनी करता है, वैसे ही वो शब्द बोलता है। तो उसका सारा माहौल जो है, वो जो रोल दिया जाता है उसी के अनुरूप हो जाता है। और धनी ने भी हमें जो ये बुजुर्गी दी है ना, ब्रह्म सृष्टि होने की, हुकुम ने दावा लिया है ब्रह्म सृष्टि होने का। हमें जो बार बार अपनी दुनियावी मैखुदी को टाल कर धनी ब्रह्म सृष्टि होने की मैखुदी को, जो धनी ने मैखुदी दी है, ये धनी ने मैखुदी दी है, इसको जो आत्मसात करता है, जो इस बुजुर्गी को अपनाता है, इसको आत्मसात करता है कि धनी हमारे दिल को अर्श करके बैठे, वो उसी हिसाब से करनी और रहनी होने लग जाते हैं। सुंदर साथी, अगर मैं अपनी बात करूं, आपसे शेयर करूं, तो मेरी करनी को कोई काम मैं नहीं कर पा रही। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो ब्रह्म, मुझे एक अच्छा लक्षण लगता है और मैं कर नहीं पा रही उसको, मतलब उसको अपने क्रिया में नहीं ढाल पा रही, करनी में नहीं ढाल पा रही, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, ये इतना उत्तम है। मान लीजिए गुस्सा करने की बात है, मैं सोचती हूँ कि मुझे किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे दिल में भाव आता है।
जबकि इस तरह की कंप्लेंट मेरे परिवार के सदस्य भी करते और मेरे ऑफिस के लोग भी करते थे कि मैं गुस्सा कर लेती हूँ या मैं कटु शब्द बोल लेती हूँ। तो ये मुझे और इस पे मैं कंट्रोल करना चाह रही थी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, अब मैं ऐसा विचार तो कर रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी इसको किसी भी तरह से। तो धनी ने क्या किया कि इसी बात को पता नहीं कैसे ये जब इस समय सुबह बैठते हैं तो इसमें ही दूसरे को संदेश, आप सबको संदेश मेरे माध्यम से दिलवा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उससे दुःख किसको होता है? हम दूसरे को तो बोल बैठते हैं कटु शब्द, लेकिन बाद में वही कटु शब्द हमको ही चुभते हैं कि हमने बेकार अपना बोल के मुँह खराब किया, सामने वाले को तो फर्क भी नहीं पड़ा। हमने उसको कटु शब्द बोले, अपना मुँह खराब किया, पहले तो अपने दिल में हम उस कटु शब्द को लाए और फिर हमने अपने मुख से उन कटु शब्दों को निकाला, सामने वाले के ऊपर उछाले, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो तो आज भी वैसा ही है जैसा इन कटु शब्दों को बोलने के बाद भी जैसा था, आज भी वैसा है। तो फर्क किसको पड़ा? फर्क तो मेरे दिल को पड़ा, जहाँ पहले कटु शब्द आए और फिर मेरे मुख को पड़ा जिनसे मैंने बोले। तो इस तरह के एग्जाम्पल से मैंने जब बात यहाँ ज़ूम मीटिंग में कह दी, तो अब तो जैसे कि मेरे जीव ने ही सुन ली। आपने तो सुनी या नहीं सुनी, ये तो राजी जाने, मेरे जीव ने जरूर सुन ली। अब मेरा जीव अब तक तो जान रहा था कि उसको इस पे कंट्रोल करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा था। फिर जब मेरे ही मुख से बुलवा दिया, मेरे जीव को सुनवा दिया, मैं जो 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 हम ज़ूम मीटिंग में बोलते हैं उसको मेरा जीव भी सुनता है और उसको आत्मसात करता है। अब तो जीव को चोटी लग गई कि भैया दूसरों को कह दिया, सबको कह दिया, खुद तो उस पे चले ना। तो यहाँ पे बात तो फिर उसकी आ गई कि पहले तो खुद चलना पड़ेगा, तभी आपकी बात में वो दम आ पाएगा, तभी लोग आपकी बात को सुन पाएंगे। तो पहले तो खुद ही करना है। तो सुंदर साथ जी, उस दिन के बाद से ये अपने आप ही होना शुरू हो गया। पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है माना कि, लेकिन बहुत कम हो गया, पहले से बहुत कम हो गया, बहुत चेंज हो गया मेरी वॉइस में, मेरे समझ में, उसमें सब में चेंज हो गया। तो ऐसा होता है सुंदर साथ जी कि हम जो चाहते हैं, वो जो रोल हमें दिया है, ब्रह्म सृष्टि होने का जो रोल दिया है, हमारे दिल को अर्श करने का जो राज्य ने भाव यहाँ पे बुजुर्गी दी है, उसको यदि हम मोड़ लेंगे, हम यदि उसको आत्मसात कर लेंगे, तो हमारा रोल वैसा ही प्ले होने लग जाता है। तो जब तक हम बुजुर्गी नहीं लेंगे, हम उसको कर नहीं पाएंगे। जैसे मैंने ये बुजुर्गी ली कि अरे ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं और दूसरों को बताते हैं, ज़ूम मीटिंग में बड़े बन के और वीडियो बनाते हैं, और खुद ही इस बात पे कंट्रोल नहीं है। अब तो ये चोटी लग गई कि भैया ये तो वीडियो में तक में आ गया कि हमने कहा सबको कि ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना कटु शब्द किसी को बोलने चाहिए, क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो बदलने का जब वक्त आएगा वो तभी बदलेगा। तो हमें भी फिर अपने मन को खराब करने की क्या जरूरत है? ऐसा वीडियो में बोल दिया और फिर वो रिकॉर्ड भी हो गया। तो सुंदर साथ जी, अब तो मैं इस लाइन से जो है खुद को पीछे हटा ही नहीं सकती, अब तो मुझे ये करना ही है, और उसी प्रयास में ये सब कुछ हो गया सुंदर साथ जी, मैं बदल गई पहले से। तो ऐसा होता है मेरे साथ हमेशा। जिस काम को धनी को मुझसे कराना होता है ना, मेरे जीव को उसको उन्हीं शब्दों को मुझसे ही सुनवा देते हैं। कभी-कभी तो बाहर से सुनने को मिल जाता है, कभी जैसे राजन स्वामी से सुन लिया, कोई चोट लग गई, सरकार के शब्द सुन लिए, चोट लग गई, महाराज जी के शब्द सुन लिए, चोट लग गई। और कभी-कभी तो बाहर के किसी यूट्यूब को कभी चला लेते हैं, उससे मेरे जीव को सुनवा देते हैं धनी। पूरा यूट्यूब अगर मैं सुनूंगी किसी और का, तो उसमें सब लाइनें मेरे सर के ऊपर से निकल जाएंगे अगर मेरा सुनने का मन नहीं है, लेकिन कोई एक लाइन ऐसी है जो मेरे काम की है, धनी मुझे सुनवा देते हैं। तो इस तरह से मुझे संदेशा मिलता है धनी की तरफ से, और धनी मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन कर देते हैं, मेरे दिल को चोट लगा देते हैं, किसी से भी लगवाएंगे। मुझ कभी कभी तो थप्पड़ मुझसे ही मुझको पड़ जाता है, परमहंसों के माध्यम से पड़े तो अच्छी ही बात है कि भैया राजन स्वामी की बातें चुभ गई, दिल में थप्पड़ लग गया, तो और भी अच्छी बात है। और कभी-कभी बाहरी वीडियोस से थप्पड़ पड़ जाता है, और कभी-कभी तो सबसे और भी उत्तम बात कि मुझसे ही मुझको थप्पड़ पड़वा देते हैं। तो फिर अपने आप ही सब कुछ बदल जाता है, और कोशिशों से, हजार कोशिशों से कभी-कभी कुछ नहीं बदलता। तो इस तरह से हमारा दिल अर्श है, धनी हमारे साथ है, हर पल हर घड़ी साथ है। आज वो हमें इस प्रकरण के माध्यम से अर्शी अजीम की बातूनी रोशनी में ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या फर्क है
दुनियाविक जीव के दिल में और तुम्हारे जो ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया है, दोनों ही विष्णु के जीव है, लेकिन दोनों ही विष्णु के जीवों में फर्क क्या है? एक ने ब्रह्म सृष्टि होने के, एक के ऊपर आत्म की नजर आ गई और उसने ब्रह्म सृष्टि होने का दावा ले लिया। उसने इस बुजुर्गी को ले लिया कि उसका दिल अर्श है, तो फिर वही जीव जो है जिसके ऊपर आत्म की नजर है, जिसने दावा लिया है, उसके जीव में फर्क हो जाता है। और जबकि वो भी विष्णु का जीव है, और एक दूसरा विष्णु का जीव जिसके ऊपर आत्म की नजर नहीं है और जिसने ब्रह्म सृष्टि होने का दावा नहीं लिया, उन और इनमें क्या तफावत है, क्या अंतर है, ये इस प्रकरण में धनी अभी हमें जो प्रसंग चल रहा है उसमें बता रहे। तो कैसा पाया रूहो कबीला, कैसी पाई हक निस्बत, कैसे दुख से निकस के पाई सांची न्यामत। तुम देखो कि अभी तो तुम माया में, जब तक तुम्हें ये ब्रह्मवाणी नहीं मिली थी, जब तक तुम्हें रूहों का कबीला नहीं मिला था, तो तुम कैसे रिश्तेदारों में अपना समय व्यतीत करते थे। कैसा पाया रूहों कबीला, और अब देखो तुम्हें रूहों का कैसा कबीला मिल गया और कितनी सुविधाएं मिल गई। कोई कहीं पे भी बैठा है फिर भी बैठक हो रही है, लोग 50 शहरों से जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं और बैठक हो रही है। पहले तो मुझे याद है जब हम लोग चला करते थे, शुरुआत में जब मेरी शादी वादी हुई थी, हम लोग मंदिर जाते थे और बैठक करते थे, तो हमें एक शहर में भी, एक एरिया में रहने वाले भी 5-6 सुंदर साथ बैठकर एक बैठक किया करते थे, और वो भी जो है रोज करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यही होता था कि उस शहर के और लोग होते थे वो तक नहीं आते थे। तो जो 5-6 लोग बैठक कर रहे हैं सिर्फ वही करते रहते थे, वही करते रहते थे। बैठक कभी बड़ी हुई कभी छोटी हुई, इस तरह का चलता रहता था। एक ही शहर से, घर से निकल कर आना होता था। अभी तो सुंदर साथ जी इतनी सुविधाएं धनी ने दे दी है, देखिए जूम के माध्यम से 50 शहरों के लोग एक ही जगह पर इकट्ठे होकर बैठक कर लेते हैं। तो कैसा पाया रूहों कबीला, सोचने वाली बात है कि हम सबको कैसा रूहों का कबीला मिल गया, कैसी पाई हक निस्बत, कैसी धनी से हमारी अखंड निस्बत हो गई कि रूहों के मेले में ही धनी ने हमें जोड़ दिया। घर बैठे बैठे हम रूहों के कबीले में जुड़ गए। कैसे दुख से निकस के पाई सांची न्यामत, विचार करके देखो कैसे दुख में थे। हमारी सुबह सोते हुए गुजर जाती थी। अभी देखिए जूम की मीटिंग के माध्यम से कभी चितवनी करते हुए, कभी चर्चनी करते हुए, कभी वाणी मंथन करते हुए, वाणी सुनते हुए, भजन गाते, कीर्तन गाते हमारी सुबह होती है। तो ये तो हम सबके लिए अति उत्तम हो गया। सुंदर साहब तो 3-3 बजे से जागकर जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। ये वाली तो 6 बजे शुरू होती है, कोई 4 बजे से जूम मीटिंग चल रही है, कोई 5 बजे से चल रही है। तो सुंदर साहब जी आज हम अपना सुबेरा, जो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म के साथ ही जुड़ जाना चाहिए, ये हमें किसने दिया? धनी ने इतनी सुविधाएं दे दी। आज हम ऐसे कबीले से जुड़ गए रूहों के कि हम वाणी मंथन कर रहे हैं, हम चितवनी कर रहे हैं, हम चर्चनी कर रहे हैं। कैसे दुख से निकस के पाई सांची न्यामत, देखो तुम्हें कैसे सच्ची न्यामत धनी ने दे दी और हमें दुख से निकाल लिया। कहते हैं दिन सुबह अच्छी हुई तो पूरा दिन अच्छा हो गया। अगर हमने सुबह ब्रह्म का नाम ले लिया तो पूरा दिन ही ब्रह्म में लीन जैसा गुजर जाएगा। सुबह अगर राज्य से जुड़ गए तो उसके बाद फिर आपने 2-3 घंटे भी राज्य को सुबह वाले दे दिए, 3 से 6, 6 से सुबह 4 से 7 तक दे दिया, ये 2-3 घंटे राज्य से जुड़े रहे ना, फिर पूरे दिन हम रहेंगे माया में। ये माना कि माया के काम करेंगे, लेकिन माया ऐसे लगेगा कि पूरा दिन राज्य के साथ ही है, तो रमे रहते हैं। और माया होते हुए भी, माया के बीच में होते हुए भी हम कमल की तरह रहना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा होता है कि सुबह की मीटिंग बहुत अच्छी होती है, ये ब्रह्म मुहूर्त में जो होती है। कैसे फना में होते आए, कैसे बका वतन आए, कैसे सुख में झूठी कैसी जलन। विचार करके देखिए कि कैसे फना में होते आप, कैसे फना में, झूठे कबीलों में, झूठे रिश्तों में आप गुजारा करते थे, और आए कैसे बका वतन, और अब देखो कैसे वतनी सुंदर साथ के बीच में आ गए और अपने सच्चे वतन परम धाम के साथ हम जुड़ गए। हम उसी की चिंतन करते हैं, हम उसी की चर्चनी करते हैं, हम उसी का मंथन करते हैं, हम उसके 25 पक्षों में घूमते हैं। आए कैसे बका वतन, देखिए अब कैसे अखंड परम धाम में आ गए, जिसकी एक ईंट भी नहीं गिरती। यहाँ तो रोज ही हमें घर को रिपेयर कराना पड़ता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कैसे अखंड घर में हम आ गए, आए कैसे सुख में। अब देखो ना कैसी पहली छूटी कैसी जलन,
कैसे जलते थे, कभी ईर्ष्या करते थे, कभी द्वेष करते थे, कभी दूसरों को कटु शब्द बोलते थे, झुकने का भाव नहीं था। अपने स्वभाव को पहले वाले को याद करें ना हम सुंदर सा जी, आज हम बदल गए, आज हमें धनी ने बदल दिया, आज हम उन सारी जलन से छूट गए, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, कटु शब्द बोलने की, दिल में बुरा भाव रखने की, कंपटीशन की, खुद को बड़ा मानने की, दूसरे को छोटा मानने की, इन सारी जलन से, जो दुनिया की इतनी सारी जलन होती है जो हर जीव में डाली हुई होती है इब्लीस ने, इसके बिना तो इन गुण इंद्रियों के बिना तो जीव बनता ही नहीं है। ये सारी जलन से हम छूट गए हैं। आज आए कैसे सुख में, हम एक अखंड परम धाम के सुखों में आ गए। अब हमारे दिल में अगर किसी के लिए आता भी है कुछ तो प्रेम आता है, हमारे दिल में किसी के लिए अगर कोई भावना आती है तो सुख की भावना आती है, उसके साथ मिलन की भावना आती है और झुकने का भाव आता है, सेवा का भाव आता है। तो बहुत चीजें बदल गई कि नहीं बदल गई सुंदर साथ जी? हमारे पहले और अब में इस विषय पे बहुत बार मंथन हो चुका, तो सुंदर साथ ने बहुत बार अपने अपने अनुभव बताए कि हमारे अंदर कितना कितना परिवर्तन आया ब्रह्मवाणी जुड़ने से। तो देखिए ब्रह्म सृष्टि होने का कितना फायदा है, हम जब खुद को ब्रह्म सृष्टि ही मानते हैं और इस पे विश्वास करने लगते हैं तो हमारी चाल ढाल स्वतः ही बदलने लग जाती है और इस तरह से हम जो है सारी दुनियावी जलन से छूटकर जो है अखंड परमधाम के प्रेम में आ जाते हैं। कैसे झूठे घर होते, पाई कैसी अर्स मोहलात, जागत होके नींद में कछु विचारत हुए बात। कह रहे हैं कैसे झूठे घर, मिट्टी के सीमेंट के बने हुए 5 तत्वों के बने हुए घर में तुम रहते थे, जो तुम्हारे मरते ही जो है ये घर भी तुमसे छूट जाता था, इस दुनिया से कुछ लेके थोड़ी ना जाएंगे। जिस घर को इतने प्रेम से इतने पैसे लगाकर बनाते हैं लाड प्यार से, जैसे ही मौत आती है ये घर हमारा जिसमें हम रहते थे इतने लाड प्यार से हमारे लिए नगण्य हो जाता है। कैसे झूठे घर होते, कैसे झूठे घरों में तुम रहते थे, पाई कैसी अर्श मोहलात। अब देखो तुम परम धाम की कैसे नूरी मोहलातों में भ्रमण करते हो। अब तुम्हारा घर कौन सा हो गया, 5 तत्व का तुम्हारा घर है क्या? अब तो तुम्हारा घर नूरी हो गया है, नूरी नूर से बना हुआ, मूल मिलावा नूरी नूर से बने हुए 25 पक्ष, नूरी नूर से बने हुए यमुना जी, हौज कौसर, पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, जहाँ कितने सुंदर महल हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे हैं, कितने फूल हैं, कितने पशु पक्षी जानवर हैं, कितना सुंदर आकाश है और कितनी सुंदर जमीन है, जहाँ पर कितने हिंडोले हैं, कितने सुखपाल हैं, कितने तख्तरवा हैं, क्या ही कहे। ऐसे लगता है जैसे छठी भूमि में एक ही तख्तरवा है। तख्तरवा भी अलग अलग डिजाइन के कई कई हो सकते हैं सुंदर साथ जी, वर्णन तो सिर्फ यहाँ लिमिटेशन में किया जाता है, तो इसलिए एक तख्तरवा का आपको बयान बता दिया। जैसे एक घर में, जब यहाँ के घरों में एक घर में 5-5 गाड़ियां हो सकती है, तो सुंदर साथ जी तख्तरवा कहीं क्यों नहीं हो सकते, बहुत से तख्तरवा हो सकते हैं परम धाम में। पाई कैसी अर्श मोहलात, अब देखो तुम कैसी नूरी मोहलातों में खुद को भ्रमण कराते हो। जागत हो के नींद में कछु विचारत हो या बात, अब तुम विचार करके देखो कि तुम पहले जागृत थे कि तुम अब जागृत हो, तुम पहले नींद में थे कि तुम अब नींद में, और तुम्हें आनंद किस में आ रहा है, पहले वाली जो जीवन तुम जी रहे थे उसमें तुम आनंदित थे या जो तुम अब जीवन जी रहे हो उसमें तुम आनंदित हो। तो जागत हो के नींद में कछु विचारत हो ये बात, कभी विचार करके देखिए, ये जो अंतर मैं बता रही हूँ इंद्रावती जी कह रही है, इसको विचार तो करो, इसको समझो तो सही, तो देखो तुम जाग रहे हो कि नींद में हो। कौन जंगल गुमराह में होते, कैसा पाया अर्श बाग, नींद उड़ाओ विचार के क्यों ना देखो उठ जाग। कैसे इस मायावी जंगल में तुम रहते थे और हमेशा ये ऐसा मायावी जंगल है, ये तुमको गुमराही करता रहता, तुम्हें सही मार्ग इस जंगल में योगी तपस्वियों को नहीं मिला, एक साधारण जीव को क्या मिलेगा। सुंदर सा वेद कतेबों को पढ़ने वालों को वो राह नहीं मिली, वो गुमराह हो गए, निराकार तक पहुंची, नेति नेति निगम करके वापस पहुंच गए। तो एक आम जीव के लिए क्या ही राहें थी यहाँ पर। तो कौन जंगल गुमराह में होते, कौन से गुमराह करने वाले इस मायावी जंगल में तुम फंसे हुए थे, कैसा पाया अर्श बाग, और अब कौन से बाग में तुम जो है विहार करते हो, वो हिंडोले वाले बाग, वो फूलों वाले बाग, वो नूर के थंबों वाले बाग, वो अनाज वाले बाग, वो घास के अनेक रंगों की दूबों की के बाग, अन्न बन दूब दलीचा, फूल बाग, नूर बाग, बड़ो वन, मधु वन, महावन,
लंबे लंबे हिंडोले, फूलों की सुगंध, झरने, नदियां, चहबच्चे, कैसे कैसे बागों में अब तुम विहार कर रहे हो। ऐसे बाग कि कश्मीर के बाग भी उसके सामने फेल हो जाए। ऐसे सुंदर बागों में आज रूहें विहार कर रही हैं, जहां अनंत अनंत नहरें हैं, चहबच्चे हैं, उनके ऊपर झूले हैं, हिंडोले हैं, लेटने वाले हिंडोले, बैठने वाले हिंडोले, खड़े होकर झूला झूलने वाले हिंडोले, जहां हम प्रेम विलास करते हैं, जहां हम हास उल्लास करते हैं। कैसे बागों में हम अब जो है अपने आप को भ्रमण कराते हैं। सुंदर जी, कैसा पाया अर्श बाग, अब विचार करो तुम कैसे परमधाम के बागों में तुम भ्रमण करते हो। नींद उड़ाओ विचार के, अब अपनी नींद जो है इस तारतम मणि से, इस चरचनी के माध्यम से, इस चितवनी के माध्यम से अपनी नींद अब उड़ाओ तो भाई। कितनी नींद में सोएंगे हम। क्यों ना देखो उठ जाग, इतनी सुंदर नियामत धनी लेके आए हैं, तुम उठ के जाग के क्यों नहीं लेते। क्यों ना देखो उठ जाग, इतने सुंदर बाग महल आपके सामने, एक तरफ खीर पड़ी हुई है और एक तरफ लौकी पड़ी है खाने के लिए, किसको खाओगे। खीर खाएंगे ना, मीठी खीर खाएंगे, लौकी क्यों खाएंगे, कद्दू पेठा किसी को पसंद ही नहीं होता, मुझे तो वो भी पसंद है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि क्यों ना देखो उठ जाग, जाग कर क्यों नहीं देख रहे। चरकीन जिमी में बैठ के कैसी लेते थे बाए, अब बाए झरोखे अर्श के कैसी लेत हो अब आए। कह रहे हैं अब तुम विचार करो, इस झूठी जमीन में बैठकर, इस गुमराह करने वाली जमीन में बैठकर तुम कैसी हवा में थे, कैसे हवा के झोंके थे। तो साजी यहाँ पे भी बहुत सुंदर हवा चलती है, जब मौसम अच्छा होता है, पेड़ झूम रहे होते हैं, बादल उमड़ घुमड़ कर रहे होते हैं, उस मौसम में आप बाहर घूमने चले जाइए तो यहाँ की हवा भी सुंदर लगती है। तो सोचिए अर्श की हवा कितनी सुहानी होगी। तो कह रहे हैं कि चरकीन जिमी में बैठ के कैसी लेते थे भाई, कैसी वायु लेते थे, तो कैसी हवा के झोंके लेते थे। इस चरकीन झूठी जिमी के जो झोंके हैं ना, वो भी झूठे हैं। आते हैं पल भर, तुम्हारी इच्छा से थोड़ी ना आते हैं, आते हैं तो आते हैं, और तुम्हारा दिल हो तो वो रुकते नहीं है, वो चले जाते हैं। अभी तुम कैसे, अब बाए झरोके अर्श के, अब तो तुम परम धाम के झरोकों में बैठकर जिस वायु को तुम महसूस करते हो, कैसी ले तो अब आए, उनको तुम याद करो। मतलब अब कैसे तुम हवा के झोंकों में तुम गुजारा करते हो, कैसे हवा के सुंदर झोंकों में तुम्हारे नूरी हवाएं हैं, तुम्हारे मन माफिक है, चेतन है हवाएं भी वहां की। तुम्हारी इच्छा होती है तो चलती है, तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो बंद हो जाती। कैसी हवाएं हैं जो तुम्हारी इच्छा से चलती है, चेतन हवाएं हैं, नूरी हवाएं हैं, जिनके चलने से इतना तक वो हवाएं हमारे दिल की बात को मानती हैं कि उस हवा के चलने पे हम चाहे कि हमारे वस्त्र ना उड़े, हमारे बाल ना बिगड़े, तो नहीं बिगड़ेंगे। सुंदर साची, ना आपके वस्त्र बिगड़ेंगे, ना आपकी बाल बिगड़ेंगे, लेकिन आपके दिल को सुकून वो पहुंचाएगी वहां पर। वहां की हवा भी आती है हवाएं इच्छा से, और वृक्ष भी सजदा बजाए, और वृक्ष भी सजदा बजाए। कुछ इस तरह की लाइन है। परम धाम का वर्णन है इस भजन में, और इसमें ही है कि आती हैं हवाएं इच्छा से, और वृक्ष भी सजदा बजाए। इच्छा से ही हवाएं चलती है, आपकी मर्जी हुई अब हवा ना चले, अब बारिश हो जाए तो बारिश हो जाती। अभी आपका मन है कि ऐसा मौसम हो जाए कि चारों तरफ मोर नाचने लग जाए, तो वैसा मौसम, पूरा मौसम ही आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो मौसम भी चेतन है।